हमारे 44 बच्चे जिनका अभी डिक्लेयर भी किया था हम लोगों ने कि हमारे 44 बच्चों ने रिटन एग्जाम क्लियर किया था। ऑल ओवर इंडिया 84 बच्चों ने रिटन एग्जाम क्लियर किया था, जिसमें से 44 बच्चे तो सुखोई सुखोई के ही हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच सकते हो कि क्या रिजल्ट जा रहा है सुखोई का। ठीक है, अब मत सोचो क्योंकि जो हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम है दैट इज ऑन 15th ऑफ दिसंबर। तो बेटा फॉर्म भरना शुरू कर दो, स्टार्टिंग विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है ये क्वेश्चन? पहला वाला एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है रीराइट द करेक्ट सेंटेंस, तो आप पूरा सेंटेंस लिखोगे। रीराइट का मतलब होता है दोबारा लिखना। तो अगर क्वेश्चन में उन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया एंड दैट इज रीराइट, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको पूरा का पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना पड़ेगा। एंड इफ दे से फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो भी आप क्या करना, इनकरेक्ट वर्ड लिख देना। जैसे इसमें मुझे लग रहा है कि इनकरेक्ट वर्ड है कुछ भी, जैसे तो मैं क्या करूंगी, एक कॉलम बनाऊंगी इनकरेक्ट की, एक बना दूंगी करेक्ट की। इनकरेक्ट में लिख दूंगी 2 या यहाँ पे मैं लिख दूंगी रिमूव 2। बस हो गया। अब 2 मुझे रिमूव करना है, मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दूंगी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। हाउ डेयर ही टू अब्यूज माय फ्रेंड। हमारी स्पीड तेज रहने वाली है, पता है रैपिड फायर होता है जब हमारा एग्जाम पास आता है तो हम लोग की स्पीड बढ़ जाती है। डेयर के साथ हमारा टू यहाँ पे नहीं यूज होगा। हाउ डेयर ही अब्यूज माय फ्रेंड। Next question. Those who have no house to live should be provided with accommodation. रहने की जगह, जिनके पास घर नहीं है उनको रहने के लिए घर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। What is the answer? Come on, give fast. अगर हम इसको इससे लिंक करते हैं तो कैसे बोलोगे? I live in a house. I live in a house. तो live के साथ in आना मैंडेटरी है, आएगा ही आएगा। Those who have no house to live, तो अगर मैं live को house से कनेक्ट करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? I live in a house. तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे इन, लिव इन। क्लियर? यस। अरे लिव ऑन, घर के ऊपर छत पे रहते हो क्या तुम, झोपड़ा बना के अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन. शी डज नॉट माइंड विजिट हर अंकल दो ही डज नॉट ट्रीट हर वेल. फिर भी वो अपने अंकल को विजिट करती है जबकि उसको अच्छा ट्रीटमेंट वहां नहीं मिलता है। वंश तुम्हारा आंसर 100% करेक्ट है बेटा, 1 नंबर तुम्हें पूरा मिलता है। यस यस यस, दोज हु हैव नो हाउस टू लिव इन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, माइंड के साथ विजिट में लगा लो ING। स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, माइंड हो गया, इनके साथ ING लगा लेते हैं तो क्या आ जाएगा? शी डज नॉट माइंड विजिटिंग हर अंकल दो ही does not treat her well. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग. You must desist to take it unfair. So क्या लिखा है? You must desist to take to unfair means for achieving your ends. चलो आंसर बताओ फटाफट. You must desist. देखो desist का मतलब होता है अपने आप को रोकना, किसी का चीज से करने से अपने आप को रोकना। अब हम जैसे रोकते हैं अपने आप को तो क्या हम बोलेंगे? प्रिवेंट फ्रॉम बोलेंगे ना, प्रिवेंट फ्रॉम। और जब हम किसी को रोकने के लिए बात करते हैं कि भाई बुरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए या बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, तो हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रिफ्रेन। इसके साथ भी हम क्या लगा लेते हैं? फ्रॉम लगा लेते हैं। एक और वर्ड बता दो, एक और वर्ड बताओ। एब्सटेन बोलते हैं ना, एब्सटेन। एब्सटेन के साथ भी क्या लगा लेंगे? फ्रॉम लगा लेंगे। लेकिन एक और वर्ड है मना करने के लिए एंड दैट इज फॉरबेड करना, फॉरबेड करना। तो फॉरबेड के साथ ये एक्सेप्शन हो गया, फॉरबेड के साथ आप लगा लोगे टू। ही, उसने मुझे मना किया वहां जाने से, तो कैसे बोलोगे? ही फॉरबेड मी टू गो देयर। टू आएगा वहां पे, फॉरबेड के साथ फ्रॉम नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, यू मस्ट डेजिस्ट टू टेक टू अनफेयर मीन्स। यहाँ पे क्या गड़बड़ है? डेजिस्ट के साथ टू नहीं आएगा, हालांकि मीनिंग सेम है, रोकना उसको, बट यहाँ पे आएगा फ्रॉम टेकिंग। नोट कर लो किसके साथ फ्रॉम आएगा, किसके साथ टू आएगा, और यहाँ पे आएगा टेकिंग, बिकॉज यहाँ पे फ्रॉम इज अ प्रेपोजिशन एंड आफ्टर अ प्रेपोजिशन कम्स अ जेरेंडियल फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग। साइड हो रही हूँ, देखो ये चीज नोट कर लो बेटा। बेटा ये जो क्लास है ना ये सबको हेल्प करेगी, आपका सैनिक भी, आपका RMS भी, आपका RIMC भी, आपका NDA भी, आपका स्कूल का कोई एग्जाम है बेटा उसमें भी ये हेल्प करने वाली है। दिस इज अ क्लास विच इज यूजफुल फॉर एवरी स्टूडेंट, आई से एवरी स्टूडेंट। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये बात हो गई, यू मस्ट डेजिस्ट फ्रॉम टेकिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द होल नाइट शी डिड नथिंग बट, देखो नथिंग बट जो होता है ना ये अपने साथ लेता है बेयर इन्फिनिटिव, तो हियर हमें व्हाट वी हैव टू डू इज रिमूव टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एक्सट्रीमली डिजायरस. डिजायरस का मतलब क्या होता है? भाई मुझे किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई लॉन्ग फॉर, आई क्रेव फॉर। लिखू बोर्ड पे, लिखते जाओ क्योंकि ये चीज जो है ना ये आपको फिक्स प्रेपोजिशन में बहुत हेल्प करेगी. मैंने क्या बोला? लॉन्ग फॉर, क्रेव फॉर, पाइन फॉर, विश फॉर. एक वर्ड जो हमारा क्वेश्चन में आया हुआ है वो है डिजायर फॉर. तो यहाँ पे जो लॉन्ग है ना ये तो वर्ब फॉर्म है,
क्रेव भी वर्ब फॉर्म है, लेकिन हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज नॉट अ वर्ब फॉर्म. ही इज एक्सट्रीमली डिजायरस. अब एक बात ध्यान रखो, करेजियस, ऑब्निशियस, पॉम्पस, जिस भी वर्ड के एंड में ओ यू एस आ जाएगा दैट इज एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पे जो हमें पार्ट ऑफ स्पीच दी हुई है डिजायरस की, दैट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगा लेंगे, ही इज एक्सट्रीमली डिजायरस. इस टू को हटा दो, क्या आ जाएगा, ऑफ लगा देंगे, और इस बी को भी हटा देंगे क्योंकि ऑफ जो है दैट इज अ प्रेपोजिशन. अपने साथ लेता है, नहीं गलत बना रहे हो, अपने साथ लेता है जेरुन फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बीइंग लगा दो. बेटा फॉर मत लगाओ वंशिका, गलत हो जाएगा. सिक्स में फॉर नहीं आएगा. ही इज एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ, और फिर ऑफ के बाद लगा दो बीइंग, बीइंग एजुकेटेड. क्लियर हो गया. ही नोज स्विमिंग. जब भी हम नोज लेते हैं ना, तो नोज के बाद आपका एक WH वर्ड आना चाहिए. व्हाट, हाउ, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है. आई नो व्हाट टू से, मुझे पता है मुझे कैसे बात करनी है. आई नो हाउ टू टॉक. तो नो के बाद WH वाला आना जरूरी है. ये गलत हो जाएगा. आप बोलोगे ही नोज हाउ टू स्विम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. ही हार्डली नीड टू गो देयर. नीड के साथ टू की जरूरत नहीं है. ही हार्डली नीड, इसको यहां से हम टू को हटा देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शी इज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस एपिसोड. शी इज नॉट टू ब्लेम आ जाएगा, इसको बी को हटा देंगे. टू प्लस ब्लेम आ जाएगा, यहां से हम डी को भी हटा देंगे. शी इज नॉट टू ब्लेम. फ्यूचर इंटेंशन की जब हम बात करते हैं हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव टू ब्लेम. शी इज नॉट टू ब्लेम फॉर दिस एपिसोड. आई बात समझ में.